ये देखिए धीरे धीरे झटका मरना शुरू हो गया, ये बंद हो गया। और उससे होगा क्या तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो प्लेट अपना आरपीएम में मूव कर रहा था और दूसरा जो जो ट्रांसमिशन साइड में जो क्लच प्लेट जो था वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में था। तो ये जब मूव कर रहा है, अचानक से जब मैंने क्लच छोड़ दिया तो ये दोनों में जो प्रेशर प्लेट है आपस में प्रेस हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं गियर आप कैसे स्मूथली चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये बहुत लोग का प्रॉब्लम होता है कि जब भी वो गियर चेंज करते हैं, गियर जब वो शिफ्ट करते हैं तो गाड़ी में एक झटका देता है और जो ट्रांसमिशन है वो स्मूथली नहीं हो पाता है और राइडिंग का जो एक्सपीरियंस है बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो बाइक अभी जस्ट हाल ही में चलाना सीख रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि अभी मैं चलाना सीखूंगा। किसी चीज़ के बारे में अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं, एकदम दिल से लगा के अगर सीखना चाहते हैं, उसका ऑपरेशन पहले आप जान लीजिए वो काम कैसे करता है, तो सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग गियर शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बेसिक चीज़ आप पहले क्लियर कर लीजिए कि पहले पावर कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है। तो अगर ये चीज़ अगर समझ लेते हैं तो आपको सीखने में बहुत आसान होगा। तो बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इंजन है, इंजन में पिस्टन है, तो यहाँ का जो एनर्जी है, ये एनर्जी पीछे जो बैक व्हील जो है, रियर व्हील जो है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है। अब ये कैसे रहा है, बहुत इजीली मैं समझाने का आपको कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इंजन में जो पावर डेवलप हो रहा है थ्रू पिस्टन, क्रैंकशैफ्ट से जो मेन ड्राइव शैफ्ट हो गया, वहाँ से यहाँ पे एक क्लच हब है यहाँ पे, ओके। क्लच प्लेट से यहाँ से पावर डिलीवरी हो रहा है थ्रू जो चेन आप देख रहे हैं यहाँ पे रियर व्हील में। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेन पार्ट है क्लच हब, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप गियर शिफ्ट करते हैं। अगर यहाँ पे एनर्जी ठीक से ट्रांसमिशन अगर सही टाइम पे सही स्पीड अगर हो पाए तो गाड़ी में कोई भी आपका झटका वटका कोई भी नहीं लगेगा। इजीली आपका गियर अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ क्लच प्लेट्स यहाँ पे होता है। दो टाइप का क्लच प्लेट्स होता है, एक फ्रिक्शन प्लेट, दूसरा है आपका स्टील प्लेट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये चीज़ एक समझ लीजिए। एक प्लेट जो गाड़ी का जो पावर साइड जो डिलीवरी जो हो रहा है वहाँ पे एक अटैच रहता है और दूसरा रहता है जहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है उसके साइड में अटैच रहता है, ठीक है। क्लच जब नॉर्मल पोजीशन में रहता है तो दो प्लेट आपस में ऐसे प्रेशर प्लेट से ऐसे चिपका हुआ रहता है, ठीक है, थ्रू स्प्रिंग टेंशन। अब क्या होता है, जो गाड़ी का जो इंजन का जो पावर जो है वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र होके बैक साइड में जाता है। जब आप क्लच को दबाते हैं तो दो प्लेट में कैसे गैप हो जाता है, इसीलिए जो इंजन का जो पावर है वो बैक साइड में ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि क्लच को जब आप फुल प्रेस करेंगे, यहाँ पे फुल प्रेस करके अगर फर्स्ट गियर में देके अगर आप एक्सीलेटर देते हैं तो बैक व्हील आपका मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो प्लेट्स है वो डिसएंगेज होके रखा है। लेकिन अगर अचानक से आप छोड़ देते हैं तो दोनों प्लेट एक साथ में ऐसे चिपक जाएगा और आपको एक झटका महसूस होगा, क्योंकि एक प्लेट का स्पीड 0 में है और दूसरे प्लेट का जो आरपीएम है वो हाई में है। अचानक से जब दोनों ऐसे चिपकता है तो एक झटका आता है। तो यही झटका को आप कम कर सकते हैं अगर दोनों का स्पीड, ठीक है, अगर सेम टाइम पे अगर दोनों प्लेट एक साथ चिपक जाए मूविंग टाइम में, तो आपका कोई भी झटका वटका नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आप कर कैसे सकते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं रेव मैचिंग, ठीक है। रेव मैचिंग का मतलब जो है इंजन का जो आरपीएम है और जो जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन आपका हो रहा है, दोनों का जो स्पीड है उसका जो रेव है, रेवोल्यूशन पर मिनट, दोनों को मैचिंग करवाना, ठीक। बहुत लोग को लगेगा कि इतना कुछ समझाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट समझाओ ना कि ऐसे क्लच को दबाते हैं और गियर कैसे शिफ्ट करते हैं। नहीं, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर चीज़ को अंदर से आप समझ जाते हैं तो बाहर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। अब आते हैं मेन पार्ट जो आप देखने के लिए बेसब्र हैं। क्लच लीवर हो गया, यहाँ पे क्लच केबल है और ये केबल जाता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये मूव होता है। तो जब भी मैं क्लच को ऐसे प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो तार जो है ये ऐसे पुल बैक हो रहा है, ठीक है। तो ये करने से क्या होता है, जो प्रेशर जो अंदर में जो क्लच प्लेट्स जो है वो डिसएंगेज हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन रियर व्हील में ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो जो प्लेट्स है
आपस में फिर से चिपक जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक बेसिक सा बहुत प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप गियर चेंज कर सकते हैं। वो ये है, गाड़ी जब 0 स्पीड है मतलब आपका न्यूट्रल पोजीशन में है, तो जैसे जैसे गियर का नंबर है उतना नंबर का स्पीड में आपका गियर चेंज होगा। जैसे गाड़ी अभी न्यूट्रल पे है, मैं फर्स्ट गियर अभी देता हूँ यहाँ पे। गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर में जब ये मूव करने लगेगी, जब रीच हो जाएगा तो फर्स्ट गियर ट्रांसफर टू सेकंड गियर में होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट गियर चलेगी 10 किलोमीटर पर आवर तक। सिमिलरली जब आप सेकंड गियर में आप चेंज ओवर आपका हो गया तो सेकंड गियर का कितना किलोमीटर स्पीड में चल सकती है, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर तक चल सकती है। फिर जाके 20 किलोमीटर पर आवर में जब रीच कर गए तो उसके बाद थर्ड गियर में चेंज होगा। थर्ड गियर कितना स्पीड तक चलेगी, 30 किलोमीटर पर आवर में, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फोर्थ गियर 40 किलोमीटर पर आवर में चेंज होगा, फिफ्थ गियर 50 किलोमीटर पर आवर में चेंज होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक सा प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसी पैटर्न में आपको बाइक को चलाना है। ये एक प्लेटफॉर्म है समझने के लिए, ठीक है, कि कब आपको गियर चेंज करना है। धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस आप गेन करोगे तो आपको ये चीज़ टोटली क्लियर हो जाएगा। आप खुद समझने लगोगे कि क्या टाइमिंग है गियर चेंज करने के लिए। सही टाइम पे अगर आप गियर चेंज करते हैं तो गाड़ी में कोई भी आप झटका, कोई भी नॉकिंग आप फील नहीं करोगे। तो ये चीज़ अभी प्रैक्टिकल आपको मैं करके अभी दिखाता हूँ। भाई लोग, मैं बिजी रोड में दिखा रहा हूँ, मेन रोड में आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इसी टाइप का रोड में आप सीखो। जब भी आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तो कोई एक खाली फील्ड आप देख लो, ठीक है, मैदान देख लो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लैट एरिया है, और वहाँ पे आप प्रैक्टिस करना। ओके, क्योंकि अभी जस्ट हाल ही में आप अभी सीखने जा रहे हो तो गलती होगा, तो आप खुद को भी प्रॉब्लम में मत डालो और किसी और को भी प्रॉब्लम में मत डालो। तो गाड़ी अभी न्यूट्रल पोजीशन में है और गाड़ी का अभी स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो लोग जो गलती करते हैं वो पहले चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या करते हैं कि फर्स्ट गियर में क्लच को अचानक से छोड़ देते हैं, और उससे होगा क्या तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ होगा। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि जो इंजन साइड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो क्लच प्लेट जो है, ठीक है, जो दो टाइप का जो क्लच प्लेट्स जो है, एक प्लेट अपना आरपीएम में मूव कर रहा था और दूसरा जो ट्रांसमिशन साइड में जो क्लच प्लेट जो था वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में था। तो ये जब मूव कर रहा है, अचानक से जब मैंने क्लच छोड़ दिया तो ये दोनों में जो प्रेशर प्लेट है आपस में प्रेस हो गया ऐसे, और एक झटका दिया। इसीलिए अगर ये प्लेट भी मूव में रहता, ये धीरे धीरे अगर दोनों प्लेट साथ में जुड़ते तो ये चीज़ नहीं होता। अब ये धीरे धीरे कैसे आप करेंगे, क्लच को आपको धीरे धीरे छोड़ना है। इसीलिए बताया जाता है जब आप फर्स्ट और सेकंड गियर में चला रहे हैं तो धीरे धीरे क्लच को छोड़िए। अब मैं फिर से न्यूट्रल करता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट किया, क्लच को दबाया, फर्स्ट गियर में मैं देता हूँ, हल्का सा रेव रखता हूँ ताकि गाड़ी बंद ना हो जाए। और नया गाड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं होता, पुराना गाड़ी हो गया इसीलिए मैं थोड़ा हल्का रेव देकर रख रहा हूँ। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ पे इंजन आरपीएम ऑलमोस्ट 1-2 के आरपीएम में चल रहा है यहाँ पे, और मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ तो ये धीरे धीरे बढ़ने भी लगेगा ऐसे। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको थोड़ा एक्सीलेटर भी देना है। गाड़ी जब मूव करने लगेगा क्लच आप छोड़ दीजिए पूरा, कोई झटका वटका नहीं आएगा, ईजिली मूव करने लगेगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 किलोमीटर पर आवर तक ये सपोर्ट करेगी। इसका मतलब नहीं है एग्जैक्ट 10, वो थोड़ा बढ़ भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे 18-15 में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे सेकंड गियर में देता हूँ। ठीक है, क्लच को मैंने प्रेस किया, सेकंड गियर में दिया और धीरे धीरे मैंने छोड़ा। कोई भी झटका नहीं, कुछ भी नहीं। ये झटका इसलिए मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो दो क्लच प्लेट्स है बहुत अपने जो रिस्पेक्टिव जो रिलेटिव जो मोशन जो है दोनों का ऑलमोस्ट ज़ीरो है, इसीलिए ये झटका नहीं हो रहा है। ओके, अब थर्ड गियर देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे पहुँच गया है। इसका मतलब थर्ड गियर का चेंज ओवर का टाइम आ चुका है। मैं यहाँ पे अब चेंज करता हूँ, फिर से क्लच को दबाता हूँ, अब शिफ्ट किया और धीरे धीरे छोड़ दिया। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे आप धीरे धीरे क्लच छोड़ना सीखो दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लच में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्लच को कोई भी फटाक से छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये चीज़ को समझना कि धीरे धीरे छोड़ के एक्सीलेटर को कंट्रोल करना इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए फोर्थ गियर मेरा ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पर आवर में अभी चल रही है। ठीक है, तो अभी फिफ्थ गियर चेंज ओवर होने का टाइम आ चुका है। अभी मैं क्लच दबाता हूँ, अपशिफ्ट करता हूँ और मैंने छोड़ दिया, कोई झटका नहीं, कुछ भी नहीं। ओके,
डाउन शिफ्ट के टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा। डाउन शिफ्ट देखिए 2 टाइप का हो सकता है। एक है जब आप सडन जब आप ब्रेक जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका जो डाउन शिफ्ट रहेगा उसका अलग पैटर्न रहेगा, और धीरे धीरे जब आप स्पीड को स्लो कर रहे हैं तो उसका डाउन शिफ्ट अलग टाइप का रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं धीरे धीरे करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मेरा 5th गियर में चल रहा है और मैं स्पीड को अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया तो एक सर्टेन पॉइंट में आके गाड़ी मेरा नॉक करने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 30 में आ गया, लेकिन अभी 5th गियर में है, अभी भी मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, टोटल छोड़ दिया, अभी 20 में आ गया। ये देखिए धीरे धीरे झटका मारना शुरू हो गया, ये बंद हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप फील करोगे। तो इसका मतलब ये है जब आप डाउन शिफ्ट आप जब कर रहे हो या स्पीड जब स्लो आप जब कर रहे हो, तो जैसे स्पीड में आप चलना चाहते हो उस स्पीड में आपको गियर चेंज ओवर कर देना है, डाउन शिफ्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर तक मैं जाता हूँ और 4th गियर में जाता हूँ और मुझे एक्चुअली चलाना है, ऐसा सिचुएशन मान लीजिए सामने आ गया कि मुझे 2nd गियर में चलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड को मैं थोड़ा स्लो करूँगा और डिज़ायर्ड स्पीड जब आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आ गया तो मुझे एक गियर डाउन करना है, फिर से धीरे से मुझे क्लच को छोड़ देना है। तो 3rd में आ गया और थोड़ा डाउन में आना है, 2nd में आ गया, अब 2nd गियर में मैं रीच कर गया, ओके। लेकिन गाड़ी मुझे यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है। अब मान लीजिए गाड़ी मुझे स्टॉप करना है, ठीक है, तो डाउन शिफ्ट आप कैसे करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ 80 किलोमीटर पर आवर में, अभी मुझे डाउन शिफ्ट करना है, गाड़ी को रोकना है तुरंत। ऐसा कुछ सिचुएशन सामने आ गया कि गाड़ी आपको तुरंत रोकना है, तो आपको करना क्या है, ठीक है। तो आपको पहले तो एक्सीलेटर छोड़ देना है, एक्सीलेटर छोड़ने से ही आपका जो इंजन ब्रेकिंग है वो काम में आ जाएगा। तो एक ब्रेक आपका अप्लाई हो गया। दूसरा है फ्रंट और रियर ब्रेक को आपको तुरंत अप्लाई करना है, दोनों एक साथ, ठीक है, कोई भी ज़्यादा कम कुछ भी नहीं, ठीक है, साथ में आप अप्लाई कीजिए। और ये डाउन हो गया स्पीड और तुरंत मैं क्लच को एक बार भी छोड़ा नहीं और 1st गियर में आ गया, न्यूट्रल स्टॉप, तो ठीक है। तो ये चीज़ अभी मैं आपको बिल्कुल भी करना मैं मना करूँगा, जस्ट दिखा दिया आपको कि इमरजेंसी या पैनिक ब्रेकिंग में कैसे आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे गियर शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिखाना ज़रूरी था, लेकिन ये चीज़ अभी आप मत कीजिए। जब आपका प्रैक्टिस थोड़ा हो जाएगा, गियर के ऊपर आपका हाथ जब आ जाएगा अच्छे से, तब जाके ये सब चीज़ प्रैक्टिस कीजिए। और ये सब चीज़ प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कब क्या सिचुएशन आपके सामने आ जाए। तो दोस्तों, अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा है और ऐसा ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल ऑसम टेक राइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी मैं राइडिंग के ऊपर और वीडियो लाते रहूँगा, बाइक लर्निंग के ऊपर में। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना टेक्निकली मैं चीज़ को समझा पाऊँ, क्योंकि टेक्निकली समझाने से और बहुत इजीली समझाने से होता है क्या कि आप बहुत जल्दी सीखोगे भी, चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। गियर शिफ्टिंग के ऊपर और भी मैं वीडियो लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।